हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्नीचर जोन में। तो आज हमने एक डाइनिंग रूम रेडी किया है, उसके बारे में वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका हमने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। इसमें डीको पेंट हो चुका है, बिल्कुल फाइनल है ये। और इसके अंदर अभी जो आपको ये अंदर की इसकी लाइन दिख रही है, ये 6 इंच का है। इसमें अभी प्राइमर होना रह रहा है और इसमें बिडिंग लेंगी। और ये जो आप देख सकते हैं इसमें लाइट है, ये 1 इंच की इसमें लाइट लेंगी नीचे की साइड। और ये इसके अंदर का जो पोर्शन है इसमें भी कॉप लाइट लेंगी। जब ये रेडी हो जाएगा और प्राइमर हो जाएगा इसमें भी बिडिंग लेंगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा पूरा। और अब आप देख सकते हैं ये हमने इसमें प्राइमर हो चुका है और बिडिंग लग चुकी है। इसमें हमारी लाइटिंग भी लग चुकी है लगभग। और ये हमारा साइड का जो बॉक्स है, पैटर्न है, ये रेडी हो चुका है। अब इसका मैं आपको आगे का दिखा देता हूँ। ये रेडी होने वाला है। नीचे की लाइट इसकी सारी चल रही है। ये हमने इसमें जाली लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 4 जाली लगा चुका हूँ और अभी इसमें 2 रह रही हैं। और ऐसे ही वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने जाली कैसे लगाई है। ये एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा। ये हमने इसमें डंडे लगाए हैं, स्ट्रिप नहीं लगाई क्योंकि उसकी लाइट थोड़ी कम होती है, इसलिए हमने इसमें डंडे यूज किए हैं, ट्यूब वाले वो। तो उसकी लाइट थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट लग रही है। और ये हमने एक्रेलिक शीट लगाई है और इसको डबल टेप से लगाया है। आपको सबसे पहले दोनों तरफ टेप लगा लेनी है और फिर उसको उतार लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अंदर अंदर का एक्रेलिक का साइज पता चल जाएगा कि आपको किस साइज की एक्रेलिक काटनी है। क्योंकि अगर आप पहले एक्रेलिक लगा दोगे फिर टेप नहीं चिपका पाएंगे, इसलिए आप पहले टेप चिपकाएं। और फिर इसको हमारी 19 नंबर की कील होती है, उसे ठोक दें। उसको ठोकने के बाद आप इसको मोड़ सकते हैं या मतलब पूरी ठोक सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से इसका कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका साइड में ठोक कर इसको मोड़ी है, इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें सुविधा थी, तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप देकर इसको ठोक दिए और इसको मोड़ दिया और उसके बाद इसको लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही पूरा आपको ऐसे ही इसको पूरा कर लेना है आपको, पूरा ठोक कर तब उसकी टेप उतारनी है और फिर इसको जल्दी जल्दी फिक्स कर देना है। तो बस ये मेरा पूरा होने वाला है। जल्दी से बस थोड़ा और रह गया, ये इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये रेडी हो गया, बस 2 कील और रह गई। ये हो चुका है मेरा रेडी, की पूरी कीलें ठुक चुकी हैं। अब मैं इसकी पन्नी उतार देता हूँ। तो चलो, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ सुथरी है। ये अंदर की दिख रही है, मुझे डिज़ाइन दिख रहा है क्योंकि ये एक्रेलिक के आर पार होता है। और अब इसकी मैं पन्नी उतार देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये हार्ड होती है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है उतारने में। अभी उतर चुकी है और इसको मैं झटके में उतार देता हूँ। ये उतर गई। इस तरीके से आपको दूसरी साइड की उतार लेनी है। इसको उतारना इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता है, बस नाखून चलता है, इसकी पन्नी उतारी और पूरी की पूरी ये स्पेल होती चल जाती है। तो इस तरीके से हमें पूरी उतार लेनी है और उसके बाद हमें ये क्या करना है, इसको उठाना है। देखना है हमारा जिधर से सीधा पीस होगा उधर से इसको उठा लेना है। अब देख सकते हैं आप, ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद इसको मैं देखूंगा ये मेरा किधर साइड से है। तो ये मेरा हो गया, मेरे 4 पीस लगे हुए हैं और अब मैं लगाऊंगा, इसकी सेटिंग बना लेता हूँ। सनली रख लिया मैंने। अब इसको मैं ठोक देता हूँ और अब इसको चिपकाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिपका हुआ और किस तरीके से हमने चिपकाया है। ये इसका सीधा पीस है, तो हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और चिपका देंगे। क्योंकि बिडिंग लगाई हुई है मैंने, तो ये डबल टेप उस पर चिपक जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको नीचे चिपकाना है। हमने इसको नीचे से चिपकाया था क्योंकि नीचे से पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है और नीचे से सही रहता है, कहीं अटकने के चांस नहीं रहते। अब देख सकते हैं आप कि मैं इसको अंदर हल्का हल्का सा पुश कर देता हूँ, हल्का हल्का पुश कर देता हूँ उसको अंदर को, ताकि ये जल्दी जल्दी अंदर चल जाए अपना। और इसकी जो डबल टेप की जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं एडवाइस दूंगा कि आप डबल टेप से लगाएं। क्योंकि अगर मानने की बात है, अगर गलत लग भी गया तो थोड़ा आप इसको उतार सकते हैं, क्योंकि डबल टेप है। आपकी टेप का नुकसान होएगा, बाकी आपका कुछ वो नहीं होएगा, ये आराम से उतर जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा एक पीस गलत लग गया है, लेफ्ट साइड वाला, तो ये उतारना है मेरे को, तो मैंने इसको उतार दिया था। अब मैं इसको उतार देता हूँ, आपको दिखा भी दूंगा लाइव प्रूफ के साथ कि ये इतनी इजीली उतर भी जाता है और फिर इस तरीके से ही लग भी जाएगा।
ये पीस और चिपका देता हूँ मैं, फिर उसके बाद इसका उतारूँगा। तो चलो उस तरीके से फिर ये हल्का हल्का मैं लगा देता हूँ उसको पुश करके, आप देख सकते हैं। इसको बस आपको देखना है थोड़ा लूज़ रहे, ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि वरना आपको बॉक्स खुल सकता है। क्योंकि आपका ये जो होते हैं ये क्योंकि फाइनली है बिल्कुल, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसका हल्का सा बिल्कुल लूज़ रखना चाहिए ताकि जो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरा थोड़ा टाइट था इसलिए मुझे थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसलिए थोड़ा अपना लूज़ रखना चाहिए। इसलिए थोड़ा लूज़ रखकर आपको सीधा अंदर जाएगा ये। अब हम इसको ये दूसरा भी लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद हम ये पीस उतारेंगे। अब मैं इसको करके थोड़ा, ये अभी अंदर जा नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा पकड़ के होल्ड करके रखता हूँ। अब ये चला गया और अब मैं इसको उतार लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा लग गया हमारे से पीस, इसलिए मैं इसको उतार लेता हूँ। अब इसको उतारने में थोड़ी तो मेहनत लगती है, क्योंकि टैप ने पकड़ कर रखी है पूरी की पूरी। और देखिए आप, ये इसका तरीका होता है, आपको जब भी इसको उतारें तो मतलब बीच से मत पकड़ें, इसको साइड से पकड़ें। क्योंकि साइड से अगर पकड़ोगे आप, साइड से एक सियार निकलता चला जाएगा। बीच से अगर पकड़ेंगे आपको इसका टूटने का खतरा रहता है। आप देख सकते हैं भी सीधा हो गया, और अब इसको इस तरीके से लगा देते हैं। तो डबल टेप से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती, हमारा नुकसान भी नहीं हो सकता इससे, और अच्छा रहता है, मटेरियल भी अच्छा रहता है। कभी भी आप इसको उतार सकते हैं, जैसे लाइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, आप इस तरीके से, ये हमारा बेस्ट रहता है। इसको हम कभी भी उतार सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा बनकर रेडी हो चुका है, इस साइड का पैटर्न। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको पीछे से थोड़ा कैमरे से कि इसका क्या लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी इसके अंदर जब मैं लाइट जलाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए लाइट भी जला देते हैं। और अब आप देख सकते हैं इसकी लाइट जल चुकी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ इस तरीके से आपको कैसे करनी है। ये टेप लगा देते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे पे लगानी है आपको, बिल्कुल इस तरीके से आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका टाइम भी कम लगेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, पहले एक्रेलिक भी ठोक सकते हैं, जैसा आपका वो हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले टेप लगाता था, बाकी इस पीस में मैंने मेरी लगी हुई थी तो मैंने टेप दूसरी लगाई थी। ये मेरा एक पीस ख़राब हो गया था इसलिए मैंने दूसरी लगाई थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लगेगा ये, क्योंकि मेरा पीस रेडी था बिल्कुल ये। और इसको जल्दी जल्दी करके लगा देते हैं और जल्दी से अपना रेडी करते हैं। ये बस हमारा, अब मैं नीचे उतर जाता हूँ, दूसरा पीस रेडी करता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी रेडी कर लूँगा इसका, क्योंकि मैंने 2-3 पीस तैयार करके रखे थे तो इसलिए मैं कर लूँगा। मैंने 2 पीस बिल्कुल रेडी कर लिए थे ताकि मैं एकदम फिट कर सकूँ इसमें। तो बस अब इसमें मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ी सी पट्टी लगाता हूँ, और अब इस पीस को भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इसको करने के बाद हम देखेंगे नीचे का कि हमारे 2 पीस लग जाएंगे, 2 इधर के लग जाएंगे, 4 हो जाएंगे वो। उसको लगाने के बाद आपको एक बार लाइट और जलाकर दिखा दूंगा कि क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, किस तरीके का आता है। क्योंकि फीता से जो होता है वो अलग होता है और ट्यूब डंडे जो होते हैं उसका अलग रिफ्लेक्शन आता है। मैं आपको अभी जलाकर दिखा देता हूँ। ये अभी एक पीस और रेडी कर लेता हूँ। तो अभी मैंने रेडी कर लिया है, इस तरीके से इसकी टेप उतार देता हूँ उधर से भी। इसको उतारने के बाद हम फिर लगा लेंगे और पीस अपना उठाएंगे और जल्दी जल्दी से इसको फिट कर देंगे। क्योंकि पीस अगर आपका रेडी रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे काम, जल्दी से ये रेडी हो जाएगा। और इसका एक बेनिफिट और है, ये जो MDF जाली है इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है रेडियो पर। आपको डाइनिंग रूम में ये 2 कॉर्नर अगर आपके पास हैं बड़े बड़े तो आप इस तरीके का डिज़ाइन ले सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखें वीडियो में, क्योंकि लास्ट में ही है, जो भी है लास्ट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने रेडी का लुक जो है वो लास्ट में ही है। और अब हमारा ये रेडी हो चुका है। इसकी 2 जाली रह चुकी हैं, हमारी 3। और ये इसका नीचे से देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी जाली है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको एक बार ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें हमारे 3 पीस रह गए हैं और अब मैं एक पीस मेरा और रेडी है, मैं ये भी लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये भी मेरा थोड़ा टाइट है तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम की थी, अब इसको जल्दी जल्दी से लग गया है।
ये भी। ये थोड़ा हमारा बीच में से उठने में दिक्कत कर रहा था, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग गया था इसमें। और अभी हमारे वन साइड के 2 पीस रह गए हैं, बस मैंने ये रेडी कर रखा है तो इसलिए ज़्यादा इसमें इसको भी लगा देता हूँ उठाकर। बस इसके बाद हमारा 1 पीस रह जाएगा, उसको भी मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ। ये थोड़ा इसमें मेरी टेप साइड में अटक गई थी, इसलिए इसको सही कर रहे हैं। और इसको आपको देख लेना है कि आपका कुछ मतलब ये बाहर तो नहीं आ रहा, जिस लेंथ पर आपने रखा है, जितनी मोटाई इसकी बाहर की है, सब उतनी सेम आ रही है या नहीं। क्योंकि अगर वो आगे पीछे होगी तो डिफेक्ट आ जाएगा और मज़ा नहीं आएगा वो जो आप आएगा। इसलिए आपको सब देख लेना है कि सब कुछ इक्वल बराबर आ रहा है या नहीं। तो अब हमारा ये पीस भी लग चुका है। अब मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ और जल्दी से 1 पीस और लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसका 1 पीस रह चुका है सिर्फ, और अब मैं ये 6 के 6 लगा चुका हूँ। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसकी लाइटिंग जलाकर ये कैसा लग रहा है। ये भी हमारे दोनों कॉर्नर बिल्कुल फिट हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे से इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है, और मतलब कॉफ़ी कलर पर वाइट कलर कितना जच रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी लाइटिंग जला के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने अभी ऊपर की लाइट जलाई है, ये जाली की। ये आप देख सकते हैं डंडे की रोशनी इसमें काफ़ी है, क्योंकि अगर आप इसमें स्ट्रिप लगाएंगे तो उसकी रोशनी इतनी कवर नहीं कर पाएगी जितनी इसमें डंडे की रोशनी कवर कर रही है ट्यूब की। अब आप देख सकते हैं इसका दूर का जो रिफ्लेक्शन है वो अलग पड़ रहा है और पास का रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग है। मैं आपको आगे जाकर दिखा देता हूँ। देखो ये कितना मतलब ये देखिए आप, शेड ही चेंज हो गया। मतलब अब ये इसका नीचे का है, ये वाइट शेड कर रहा है यहाँ पर, और आप दूर ले जाएंगे देखिए ये लो, ये आप बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसका बाहर से दिखा देता हूँ आपको एक बार, डाइनिंग रूम पूरा। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना हमारा गेट बंद कर देते हैं। ये हमने डाइनिंग रूम का बाहर का एंट्री का गेट है हमारा। ये आप देख सकते हैं गेट भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें सिंपल डिज़ाइन है और खूबसूरत है। ये हमारी विंडो है, ये हमारा कॉर्नर डिज़ाइन हो गया, इसमें लाइटिंग है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और इस तरीके से ये कॉर्नर है हमारा, ये भी हमारा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। ये लाइट लग चुकी है हमारी सारी की सारी छोटी, ये 1 इंच की लाइट है, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और लाइटिंग जब जलती है जब भी बहुत खूबसूरत लगती है। मैं इनको अलग अलग जलाकर अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे, पहले आपको नीचे की जलाकर दिखाऊंगा, उसके बाद ऊपर की जला के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये इसमें लगी हुई है स्टेप बाय स्टेप। इसके स्टेप के बाद अब हम लाइट में आपको लाइट जलाकर दिखा देता हूँ। हमने अभी ऊपर की सीलिंग भी बनाई है, ये देख सकते हैं आप, जाली लगी हुई है ऊपर ये सीलिंग में, ये भी जलाकर दिखाऊंगा आपको। ये सामने हमने डिजाइन बनाया हुआ है, इसमें भी 1 इंच की लाइट लगी हुई है। इसमें भी लाइटिंग ऊपर नीचे है, बाकी मेरा ऊपर हाथ नहीं जा रहा था तो मैं आपको नीचे नीचे की दिखा देता हूँ। बाकी इसमें ऊपर भी लाइट है, इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइट। अब जला देता हूँ लाइट में आपको, और लाइट जलाकर मैं दिखा देता हूँ। ये चौथी सीलिंग है हमारी, आप देख सकते हैं। ये मैंने नीचे की लाइट ओपन कर दी है। नीचे की लाइट ऑन करने के बाद अब हम दूसरी साइड की लाइट ऑन करेंगे। वो यहाँ हमारा जाली हो चुका है, अब हम दूसरा कॉर्नर दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कितना साइड वाला रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अभी मैंने नीचे की लाइट जलाई हुई है, मतलब वाले की ऊपर की लाइट खोल देता हूँ। ये मैंने ऊपर की लाइट खोल दी है इसकी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गेटअप आ रहा है इसका, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और ये हमारी सीलिंग है, इसमें हमने सीलिंग में जाली लगाई हुई है। इसका साइज है 4 फीट इसकी लेंथ है, 51 इंच, मतलब 51 इंच इसकी लेंथ है, और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हमारी चारों साइड ये लगी हुई है कॉर्नर, और सामने ये हमारी डिजाइन की आप देख सकते हैं। इसकी मैं लाइट ऑन कर चुका हूँ, उसकी लाइट का कितना अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर अपना डाइनिंग रूम रेडिंग करना है तो आपको ये डिज़ाइन ज़रूर बनाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप ये लास्ट में हमारा डाइनिंग रूम की मेन एंट्री, इसमें हमने 2 डोर दिए हैं, एक बंद रहेगा और एक ओपन रहेगा। अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट बनाकर कि ये क्या गेटअप आ रहा है, मतलब कितना अच्छा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।